नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ी होगी या फिर लॉकडाउन में देखी होगी। इसकी स्टोरी आप सभी को मालूम होगी, जिसमें रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है। उसके बाद रावण और राम के बीच युद्ध होता है, जिसमें रावण की पराजय होती है और इसको धर्म और अधर्म के बीच धर्म की विजय मानी जाती है। इसी को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जब राम अपने घर वापस आते हैं, उस समय अयोध्या वासी उनका स्वागत दीप जलाकर करते हैं। उसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में रावण कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा है। कुछ लोग रावण को महात्मा रावण, तो कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं। कहीं कहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के रावण गांव में, नोएडा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावण के मंदिर आप लोगों को देखने मिलेंगे और जय लंकेश के नारे आपको सुनाई दे जाएंगे। यूट्यूब पर भी लाखों लोग रावण को सपोर्ट करते हैं। अभी लोगों के मन में रावण के प्रति बहुत दया भाव देखने को मिलती है। क्या वास्तव में रावण इतना दयनीय था कि उसके लिए लोगों के मन में सिंपैथी होती जा रही है और रावण के अपमान को देश अपना अपमान या फिर अपने धर्म का अपमान मानता है। लेकिन अभी लोगों के मन में रावण के प्रति दया भाव पनप रहा है। लोग रावण और कुंभकर्ण के लिए तो प्यार, लेकिन विभीषण के लिए एंटी नेशनल या फिर गद्दार का खिताब दिया करते हैं। लोगों ने एक कहावत भी बनाई हुई है, घर का भेदी लंका ढाए, जैसी कहावतें बनाई हुई हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर एक गाना भी है कि तेरा बैरिया की कोन्याथ औकात लाडले विभीषणा से यारा मेरी लंका बाल दी। तेरा बैरिया की कोन्याथ औकात लाडले विभीषणा से यारा मेरी लंका बाल दी। तो आखिर ये कैसे पाठ हैं जो लोग रामायण से अपने जीवन में संजोते हैं? उनको क्या राम के आदर्शों को संजोना चाहिए या रावण के आदर्शों को? तो चलिए समझते हैं हम आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में। रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें किसी न किसी प्रकार से हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। वैसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की द रिडल ऑफ हिंदुइज्म और दूसरी पुस्तक द रिडल ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्णा, जिसमें उन्होंने हिंदूज और राम और कृष्णाम के बारे में बताया है। यह हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है जो लोग हिंदू, मुस्लिम या फिर धर्म के आधार पर देश में हिंसा या फिर देश में कट्टरता फैलाने का काम करते हैं। अब हम आते हैं रावण पर। तो सबसे महत्वपूर्ण एक कथन जो गूंजता है हमारे इस भारत में कि रावण ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, शिव भक्त था। तो सबसे पहले आप इन इमेजेस को देखिए। इन इमेजेस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। हिटलर क्या इतना अच्छा आर्टिस्ट था? तो क्या वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया इसे? या फिर आप इसे देख सकते हैं, अहमद अमर सईद शेख, ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसने भारत में 1999 में एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हुई थी, जिसमें इसको रिलीज किया गया था। इसके अलावा यह इतना विद्वान था कि इसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा इसको चेस में 5 बार विजेता और लगभग 5 से अधिक भाषाओं को इसका ज्ञान था। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि यह व्यक्ति भी अच्छा है। तो क्या यह अच्छा व्यक्ति था? यही सेम थिंग एप्लीकेबल होती है रावण के ऊपर। भले ही वह बहुत सारे वेदों का विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन जैसे ही उसने माता सीता का हरण किया, वह एक अपराधी बन गया था और अपराधी होने के कारण उसका पूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं रह गया। अगर वो इतना, कुछ लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत संस्कारी होते हैं। तो यह किस प्रकार का ब्राह्मण था कि वह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया करता था। राम पर भी उत्तरकांड में राम पर 2 आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप था कि राम ने माता सीता को महल से निकाल दिया और जंगल भेज दिया था।
दूसरा आरोप था कि उन्होंने शंभुक को मारा था जो एक शूद्र था। उत्तरकांड में ही बताया गया है कि रावण ने अपनी हाफ ब्रदर कुबेर से पुष्पक विमान और लंका छीन ली थी। साथ ही साथ उत्तरकांड में यह भी बताया गया है कि कुबेर के शांति दूत को रावण ने मार दिया और उसके शरीर को वहां के राक्षसों ने खाया। इसके बाद रावण राजा मारुत के यज्ञ में गया जहां पर उसने साधुओं का खून पिया। इसे यह मालूम पड़ता है कि रावण एक मर्डर और रॉबर था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है कि रावण एक बहुत अच्छा राजा और एक प्रशासक था। जब शूर्पणखा उनको क्रिटिसाइज करती हैं तो वह बताती हैं कि रावण एक ऐसा राजा और घमंडी राजा था, मूर्ख था, एरोगेंट था, इंटॉक्सिकेटेड था। शूर्पणखा के मामले में वाल्मीकि रामायण के अध्याय 17 और 18 में विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शूर्पणखा भगवान राम के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है, लेकिन भगवान राम पहले से शादीशुदा होते हैं। उसके बाद वह उनको लक्ष्मण के पास भेजती हैं। लक्ष्मण उनको शादी करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद अध्याय 17 और 18 के श्लोक नंबर 27 में लिखा गया है कि शूर्पणखा सीता की इंसल्ट करती हैं, उनको बदसूरत बताती हैं, अगली बताती हैं, डिस्फिगर्ड बताती हैं और साथ ही साथ फियरफुल बताती हैं। जिस शूर्पणखा सीता को मारने की कोशिश करती हैं और खाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। क्या रावण ने वास्तव में सीता का अपहरण इसलिए किया था कि उसकी बहन का बदला लेने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह अपनी बहन को ऐसा नहीं, जबकि शूर्पणखा आती है तो वह बदला लेने की बात नहीं करती, बल्कि यह रावण को बताती है कि सीता विश्व सुंदरी है, उसके जैसी सुंदर कोई भी महिला आज तक नहीं देखी गई है, वह केवल लंकेश के पास होनी चाहिए। इसके कारण ही लंकेश अर्थात रावण जो है सीता का हरण करने के लिए जाता है और वह बताती है कि जब वह उसको ला रही थी रावण के लिए तो उसके देवर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीता का हरण तो रावण ने किया था, लेकिन उसने उसके साथ ना तो कोई बदसलूकी की ना ही कोई छेड़छाड़। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप वाल्मीकि रामायण के अध्याय नंबर 49 और 50 को पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्गस्टिंग चीज हम नहीं बता सकते हैं, उससे आपको सारी जानकारी हो जाए। सुंदरकांड के अध्याय 22 में 8वें श्लोक में कहा गया है कि रावण ने सीता को एक डेडलाइन जारी की थी कि यदि तुम इतने दिन तक मेरी पत्नी नहीं बन जाती हो तो मैं आपको किचन में भेज दूंगा और मैं आपका नाश्ता करूंगा। रावण बुराई का प्रतीक है। कई आसपास के लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की। साथ ही साथ युद्ध कांड अध्याय 63 में कहा गया है कि कुंभकर्ण ने उनसे कहा था कि दुष्ट करने वाले का पतन होता है, लेकिन रावण नहीं माना। यदि कोई ऐसा भाई जो अपराध करता है और यदि आप भी उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी उतने ही अपराधी माने जाएंगे जितना आपका भाई अपराधी माना जाता है। उसी को सेम अभी भी हमारे आईपीसी में शामिल किया गया है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप आईपीसी में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर विभीषण अपनी साइड बदलता है और वह अच्छाई धर्म की ओर जाता है, लेकिन पता नहीं लोग लॉयल्टी को ज्यादा और बीइंग राइट को कम महत्व क्यों देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका साथ ना देकर एक सच्ची और साथ देना चाहिए। लेकिन यदि आपके देश की सरकार गलत काम कर रही है तो आपको क्या अच्छा है, लॉयल्टी या फिर बीइंग राइट? यदि आपको लगता है कि गलत है तो आपको उसको गलत बोलने का अधिकार है और आपको गलत बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी है या मैं उस सरकार के खिलाफ क्यों बोलूं जिसने मेरा ये किया वो किया। यदि आपको लगता है गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। अंत में एक बात आती है कि यदि विभीषण राम भगवान को यह जानकारी नहीं देते कि रावण की नाभि में अमृत है तो रावण की मृत्यु नहीं होती। यदि आपने पुरानी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो युद्ध कांड 108, 16, 17 में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रावण की नाभि में कोई अमृत था। लेकिन अभी वर्तमान में जो अभी रामायण आई है उनमें ये चीज एडिट की गई है या एडिशन किया गया है कि पुरानी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि यह दिल में तीर लगने के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। अंत में आपकी किसी के प्रति इतनी भक्ति नहीं होनी चाहिए
कि आप अच्छाई व बुराई भूल जाओ। यदि कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, यदि बुरी है तो बुरी है, यह बोलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। विभीषण की वजह से लंका नहीं ढही थी, उसका मुख्य कारण रावण और कुंभकर्ण स्वयं थे। लेकिन लोग कहते हैं कि विभीषण ने लंका ढाई, ये गलत है। उसके लिए रावण स्वयं जिम्मेदार है। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सुना भी होगा कि रावण का जो है शिव भक्त था, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि शिव भगवान ने उसको नहीं बचाया। वैसे ही अगर विकास दुबे की बात करें, आपको मालूम था विकास दुबे महाकालेश्वर में पकड़ा गया था। महाकालेश्वर में कोई भी व्यक्ति अकाल मौत नहीं मरता है, लेकिन उसको इनकाउंटर करके मार दिया गया था। इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और यदि आप गलत राह पर चल रहे हैं तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस बार आप लोग बहुत अच्छी दीपावली मनाइए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां देख रहे हैं फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।